दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और आज का हमारा टॉपिक है नवीन स्वायत्त राज्य। दोस्तों इससे पहले जितने भी टॉपिक है ये आपको हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में सबसे पहले पेशवा शक्ति का विकास। आखिर पेशवा शक्ति का विकास जो है किस प्रकार हुआ था। दोस्तों सबसे पहले हम जिस नाम का जिक्र करेंगे वे हैं बालाजी विश्वनाथ। दोस्तों अगर हम बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो ये जो है चित्पावन वंशीय ब्राह्मण थे। बालाजी विश्वनाथ चित्पावन वंशीय ब्राह्मण थे जो 1713 ईस्वी में साहू के पेशवा बने थे। ठीक है, कब साहू के पेशवा बने थे बालाजी विश्वनाथ? तो 1713 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने ही मुगल शासक फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। ठीक है, जब जो है सैयद बंधुओं ने दिल्ली संधि करी थी किसके साथ? तो बालाजी विश्वनाथ के साथ ही इन्होंने दिल्ली संधि करी थी। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों हमें बालाजी विश्वनाथ से। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे ये चित्पावन वंशीय ब्राह्मण थे जो 1713 ईस्वी में साहू के पेशवा बने और उन्होंने ही मुगल शासक फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की सहायता करी थी। ठीक है, आइए इसके बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे बाजीराव प्रथम के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात, बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ का ही पुत्र था कौन? बाजीराव प्रथम। ठीक है दोस्तों, इसी ने ही मराठा परिसंघ की स्थापना करी थी। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने ही मराठा परिसंघ की स्थापना करी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मराठा परिसंघ की स्थापना किसने करी थी, तो मराठा परिसंघ की स्थापना करी थी बाजीराव प्रथम ने। दोस्तों इसमें इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले शामिल थे। ठीक है, याद रखेंगे बालाजी प्रथम ने ही मराठा परिसंघ की स्थापना करी थी जिसमें इंदौर का कौन सा था? होलकर, ग्वालियर का सिंधिया, बड़ौदा का गायकवाड़ और नागपुर के भोसले शामिल थे। चलिए दोस्तों, इसने जो है पूना को अपना केंद्र बनाया था। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने किसको अपना केंद्र बनाया था? तो पूना को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। ठीक है, फिर से पूछता हूँ मराठा परिसंघ की स्थापना किसने करी थी? तो बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर को कौन हटाया था? तो दोस्तों ये क्या कौन था? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों 1728 में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध होता है जिसमें दोस्तों बाजीराव प्रथम की जीत हो जाती है। ठीक है, कौन विजयी होते हैं? तो बाजीराव प्रथम ही। कौन विजयी रहते हैं? बाजीराव प्रथम ही। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। इसने ही मराठा परिसंघ की स्थापना करी। इसमें इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और बड़ौदा के गायकवाड़ तथा नागपुर के भोसले शामिल थे। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने अपना केंद्र किसे घोषित किया? तो पूना को बनाया। ठीक है, 1728 में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पालखेड़ा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो पालखेड़ा का युद्ध हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच। ठीक है, जिसमें कौन विजय बनते हैं? तो बाजीराव प्रथम ही जीतते हैं। ठीक है, जिसमें पालखेड़ा का युद्ध में कौन हार जाता है? निजामुल मुल्क। और जीतता कौन है दोस्तों? तो बाजीराव प्रथम। दोस्तों अब हम बात करेंगे बालाजी बाजीराव के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बालाजी बाजीराव की बात करें तो दोस्तों यह जो है राजा राम द्वितीय का ही पेशवा था। ठीक है, बालाजी बाजीराव जो है राजा राम द्वितीय का पेशवा था और इसने जो है राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली थी और इन्होंने ही पेशवा का पद को क्या बना दिया था? वंशानुगत बना दिया था। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, बताइए कि पेशवा के पद को वंशानुगत किसने बनाया? तो बालाजी बाजीराव ने बनाया। ठीक है, बालाजी बाजीराव जो कि राजा राम द्वितीय का पेशवा था और इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में ले ली थी। दोस्तों इसी के काल में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है जो कि 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। ठीक है, और इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव जो है सहन नहीं कर सकते हैं और 1761 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे हम बालाजी बाजीराव के बारे में। यह जो है राजा राम द्वितीय का पेशवा था। इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में ले ली और पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया था और इसी के समय पानीपत की तीसरी युद्ध लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी और वो कब लड़ी गई थी? तो 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी और इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सके थे और 1761 में वे मर गए थे। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बाजीराव द्वितीय के बारे में। ठीक है दोस्तों, बाजीराव द्वितीय की बात करें तो ये अंतिम पेशवा थे जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट
बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया था। ठीक है, बाजीराव द्वितीय जो है ये अंतिम पेशवा थे जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया था और अंततः दोस्तों 1828 में पूना जो है अंग्रेजों को कम्प्लीटली मिल गया। ठीक है, और इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो मराठा परिसंघ है ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ही मराठा परिसंघ का खात्मा हो जाता है। बताइए मराठा परिसंघ की स्थापना किसने करी थी? तो बाजीराव प्रथम ने करी थी। ठीक है, और मराठा परिसंघ किसके समय समाप्त हो जाता है? तो बाजीराव द्वितीय के समय जो है समाप्त हो जाता है। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं आंग्ल मराठा संघर्ष। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम? आंग्ल मराठा संघर्ष की दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्रथम जो युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा प्रथम जो युद्ध हुआ दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ सूरत की संधि से। ठीक है, और ख़त्म हुआ सालाबाई की संधि से 1782 ईस्वी में। और इस समय जो बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था दोस्तों। उसी तरह द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ ये स्टार्ट हुआ दोस्तों बसीन की संधि से। और बसीन की संधि किसके बीच हुई थी? तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुई थी। ठीक है, बसीन की संधि। ठीक है, और इसी संधि से स्टार्ट होता है। और दोस्तों ये खत्म किससे होता है? तो राजघाट की संधि से खत्म होता है जो कि 1804 में हुई। ठीक है, और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन होता है? जॉर्ज बार्लो। और तृतीय युद्ध में तो दोस्तों मराठों का खात्मा ही कर देते हैं, इसलिए कोई संधि ही नहीं हुई। ठीक है, और इसके समय कौन था बंगाल का गवर्नर? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो दोस्तों अब हम नोट्स के जरिए पढ़ते हैं इन सारे ही तमाम चीज़ों को। दोस्तों अब हम शॉर्ट नोट्स के जरिए इन सारे ही तमाम बातों को अच्छे प्रकार से रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे नवीन स्वायत्त राज्य। ठीक है, जिसमें से हमें क्या पढ़ना है? आखिर किस प्रकार जो है पेशवा शक्ति का विकास होता है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो बालाजी विश्वनाथ की। तो दोस्तों बालाजी विश्वनाथ जो है ये चितपावन वंशीय ब्राह्मण थे। 1713 में ये साहू के पेशवा बनते हैं और सैयद बंधुओं की मदद से जो है ये फारुखसियर को मार देते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दिल्ली संधि किनके बीच हुआ था? तो बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं की बीच हुआ था। ठीक है, जिसके मदद से बालाजी विश्वनाथ की मदद से ही सैयद बंधु जो है फारुखसियर को मार देते हैं, राजगद्दी से हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? तो हम बात करेंगे बाजीराव प्रथम के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बाजीराव प्रथम के बारे में। तो दोस्तों बात करें तो बालाजी जो प्रथम है ये बालाजी विश्वनाथ का ही पुत्र था। ये किसका पुत्र था? बालाजी विश्वनाथ का ही पुत्र था। और इन्होंने ही मराठा परिसंघ की स्थापना करी थी। किसने मराठा परिसंघ की स्थापना की थी? तो बाजीराव प्रथम ने। किसने? बाजीराव प्रथम ने, जो कि बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था बाजीराव प्रथम, जिसने मराठा परिसंघ की स्थापना करी थी। ठीक है, और आगे बात करें तो जिनमें इस मराठा परिसंघ में कौन कौन शामिल थे? तो इंदौर के होलकर शामिल थे। ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया शामिल थे और बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले शामिल थे। ठीक है, तो मराठा परिसंघ में कौन कौन शामिल थे? तो इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले शामिल थे। ठीक है, तो आगे बात करें दोस्तों तो बाजीराव प्रथम ने जो है अपना केंद्र जो है किसे बनाया? तो इन्होंने अपना केंद्र पूना को बनाया। ठीक है, और बाजीराव प्रथम के समय ही किसका युद्ध लड़ा गया? पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि पालखेड़ा का जो युद्ध है, ठीक है, ये जो युद्ध है जो कि 1728 ईस्वी में हुआ, ये किसके मध्य बीच हुआ था? ठीक है, पालखेड़ा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें से बाजीराव प्रथम की जीत होती है और निजामुल मुल्क जो है ये हार जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पालखेड़ा का युद्ध में कौन विजयी होते हैं? तो बाजीराव प्रथम होते हैं। पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में लड़ा हुआ गया था, जिनमें निजामुल मुल्क जो है हार जाते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बालाजी बाजीराव के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बालाजी बाजीराव के बारे में। ठीक है, अगर हम बालाजी बाजीराव की बात करें दोस्तों तो राजाराम द्वितीय के जो है ये पेशवा थे। बालाजी बाजीराव जो है ये राजाराम द्वितीय का पेशवा थे। बालाजी बाजीराव जो है ये राजाराम द्वितीय का पेशवा थे। ठीक है, इन्होंने राज्य की संपूर्ण शक्ति जो है ये अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, राज्य की संपूर्ण शक्ति जो है इन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। इन्होंने पेशवा का पद जो है क्या कर दिया था? वंशानुगत कर दिया था। आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पेशवा का पद जो है वंशानुगत किसने किया? तो बालाजी बाजीराव के समय में ही पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, और इन्हीं के समय दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके समय लड़ा गया? तो बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। ठीक है, और इसी में दोस्तों युद्ध का जो है इसमें जो परिणाम हुआ, जो मराठों की हार हुई, इसको ये सहन नहीं कर पाए और 1761 में ही बालाजी बाजीराव जो है ये मर जाते हैं। ठीक है, बात करें तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में ही हुआ था, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ठीक है,
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बाजीराव द्वितीय के बारे में। बाजीराव द्वितीय जो है ये अंतिम पेशवा थे, ठीक है, जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया था। और 1818 में, ठीक है, पूना जो है ये कंप्लीटली रूप से अंग्रेजों के हाथों में आ गई थी और इस तरह से जो है मराठा परिसंघ जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। बाजीराव जो द्वितीय थे ये अंतिम पेशवा थे और ये वैसे अंतिम पेशवा थे जिन्हें अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया था। 1818 में पूना जो है कंप्लीटली रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गई और मराठा परिसंघ का इस प्रकार से खात्मा हो गया, समाप्त हो गया। अब हम दोस्तों आंग्ल मराठा जो संघर्ष हुए, आंग्ल मराठा जो युद्ध हुए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं विस्तार से। तो दोस्तों सबसे पहली बात, प्रथम युद्ध जो हुआ ये 1775 से 82 के बीच हुआ था। तो कौन सी संधि से जो है ये आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध जो है, आंग्ल मराठा का प्रथम युद्ध स्टार्ट हुआ था? तो कौन सी संधि से? तो सूरत की संधि से स्टार्ट हुआ था, जबकि समाप्त हुआ था सालाबाई की संधि से, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सूरत की संधि से स्टार्ट हुआ और समाप्त हुआ सालाबाई की संधि से, ठीक है। इस समय जो बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। दूसरा युद्ध के बारे में बात करें दोस्तों तो ये किस संधि से स्टार्ट हुआ? तो बसीन की संधि 1802 में हुआ, ठीक है। और जो है समाप्त किस संधि से हुआ? तो राजघाट की संधि जो कि 1804 में हुआ। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो जॉर्ज बार्लो था, ठीक है। आगे बात करें, तीसरा युद्ध जो हुआ इसमें तो खात्मा ही हो गया, ठीक है, मराठा का इन्होंने खात्मा ही कर दिया, ठीक है। 1817 से 18 के बीच जो है ये तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें से कौन थे बंगाल का गवर्नर? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें द्वितीय युद्ध, जो हम यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं इसे डेट, तो याद रखेंगे ये युद्ध जो है स्टार्ट हुई थी 1803 से, ठीक है, 1803 से 1806 के बीच चला था ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा अभी पहले हमने पेशवा शक्ति का विकास को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे अवध मैसूर के बारे में, ठीक है, एक ही वीडियो में।